फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों 2D एरे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। प्रैक्टिकल में हमने देखा था 2D एरे कैसे पास करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर भी हमें 2D एरे का ही कंसेप्ट सीखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लेना। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम। क्वेश्चन इज write a program to input matrix from the user। इनपुट क्या करना है? मैट्रिक्स करना है from the user, then print। हमें क्या करना है? यूजर से मैट्रिक्स इनपुट कराना है और उसके बाद प्रिंट करना है। पहले की वीडियो में, जो पहले वाली वीडियो है, उसके अंदर आपको कंसेप्ट सिखाया जा था। क्या सिखाया था? कि मैट्रिक्स जो इनपुट करवाना था और जो प्रिंट करना था उसका साइज गिवन था 3x5, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स का साइज गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो चीज हम सीखने वाले हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। आप पहले क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन नोट नहीं करा होगा तो आपका ध्यान क्वेश्चन में जाएगा बार बार, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे चलना। उम्मीद रखूंगा आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मैट्रिक्स फ्रॉम द यूजर देन प्रिंट। इसका मतलब मैट्रिक्स इनपुट कराना है, साइज गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे हम? स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन से, ऊपर हैश इंक्लूड लिख लेना, वॉइड मेन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट लिखा। क्या इनपुट कराना है? 2D एरे यानी कि मैट्रिक्स। अब लिखा ए, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर हमें साइज तो पता नहीं, तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके क्लोज कर दिए। कितने? 2। फर्स्ट होगा रो का, सेकंड होगा कॉलम का। उसके बाद हमने लिखा कॉमा आर ले लेते हैं, कॉमा सी ले लेते हैं। आर डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज, सी डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें ये तो पता नहीं कितने रोज कितने कॉलम है, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स को इनपुट करवाने से पहले यूजर को बोलेंगे ये एंटर करो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हमने यहां पे लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ एंटर टोटल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। हम यूजर को कह रहे हैं कि क्या एंटर करो? टोटल नंबर ऑफ रोज को एंटर करो। तो लिखा स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एंड आर क्या डिनोट कर रहा है? रोज। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एंटर करो टोटल नंबर ऑफ रोज, और यहां पे हमने इनपुट कराया। सिमिलरली कॉलम्स एंटर कराना, तो लिखा प्रिंटफ। दोस्तों जब कहूंगा लिखने के लिए तभी लिखना, उससे पहले नहीं लिखना। एंटर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या एंटर कराना है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां लिखा स्कैनफ परसेंटेज डी एंड सी। इससे क्या हुआ? रोज एंड कॉलम एंटर हुए। इसको नोट कर लो पहले।
अब इस कोड से क्या हुआ, हमने सिर्फ यूजर से पूछा रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो यहां पे रो एंटर हो गए, यहां पर कॉलम एंटर हो गए। अब हमने जैसे पहले की वीडियोस में सीखा था, रोज पहले हम लूप लगाएंगे रोज का, फिर लगाएंगे हम कॉलम का। अब रोज कितने हैं, आर, इसका मतलब अगर आर की वैल्यू 5 है तो लूप कहां से चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। अगर आर की वैल्यू 10 है तो लूप कहां से चलेगा, 0 से लेकर 9 तक। कहने का मतलब ये, जो भी आर की वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट करके आर माइनस 1 तक। तो समझते हैं क्या करा हमने, इससे पहले लिखा printf enter the element of matrix, enter the element of matrix। ठीक है, हमें क्या करना है, यूजर से मैट्रिक्स एंटर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लूप लगाएंगे रो का, तो लिखा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू आर माइनस 1, आई प्लस प्लस। और उसके बाद लिख दिया हमने, किसका लूप लगाया, रो का हो गया। कॉलम का तो लिखा फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू c माइनस 1, j प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर क्या करा हमने, इनपुट करवाया, तो लिखा scanf %d एंड क्या नाम है मैट्रिक्स का, हमने लिखा था a, तो इसका मतलब एंड के बाद क्या आ जाएगा, a i j, तो ये आ गया a i और j। ठीक है, और उसके साथ में हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे किसको, फॉर j वाले को और i वाले को। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप इसको यहां तक एंटर कराने तक का कोड नोट कर लो। यहां तक तो आपने कर लिया था, यहां से नोट करना था, तो नोट कर लो। जब नोट करने के लिए कहा जाए तभी नोट करना, उससे पहले नोट करोगे तो आपका सारा ध्यान सिर्फ लिखने पर जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें मैट्रिक्स को प्रिंट भी करना है, तो इसका मतलब प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 2 लूप्स लगाएंगे। तो लिखा है यहां पे printf मैट्रिक्स इज printf मैट्रिक्स इज /n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर पहले लगाएंगे किसके लिए, रो के लिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू, रो क्या है, r माइनस 1, i प्लस प्लस। उसके साथ में हम लगाएंगे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू c माइनस 1, j प्लस प्लस। और अब क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। किस फॉर्म में करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट, स्पेस देंगे, सेकंड एलिमेंट प्रिंट, ऐसे करना है। तो जब हम प्रिंट लिखेंगे तो स्पेस के लिए क्या यूज कर लेंगे, /t, %d लिखा, /t, फिर कर दिया कॉमा, aij। ठीक है, ये क्लोज। और जब फर्स्ट रो खत्म होगी तो हमें क्या करना है, सेकंड रो में जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो यानी कि इसके बाद लिखा printf /n। ठीक है, और ये फॉर लूप बंद, ये हो गया। और लास्ट में क्या कर देंगे, मेन क्लोज। तो अब हमारा ये कोड हो गया किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए। तो पहले आप इसको नोट कर लो, प्रिंटिंग के लिए।
अब ध्यान देना, इसके अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? उम्मीद रखूंगा आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, क्या मिस्टेक है? वापस ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर मिस्टेक ये है कि आपने आई और जे को डिक्लेयर नहीं करा। बिल्कुल ठीक, वो मिस्टेक तो है ही है। तो यहां पर मैंने इसको हटा के क्या लिख दिया, कॉमा आई कॉमा जे। ठीक है, क्या और मिस्टेक है? एक मिस्टेक और है। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर हमने लिखा था इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस लाइन पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान देना, पहले समझना फिर लिखना। जब भी आप 2D एरे को डिक्लेयर करोगे, जब भी आप 2D एरे को डिक्लेयर करोगे तो इसके ब्रैकेट्स के अंदर कांस्टेंट नंबर देने जरूरी हैं। कहने का मतलब कि फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो देना जरूरी है, सेकंड ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो देना जरूरी है। तो स्टूडेंट क्या करता है, तो पहले मैं स्टूडेंट का बताता हूं वो क्या करता है। रोज के लिए हमने क्या करा हुआ है, आर में इनपुट कराया, कॉलम में क्या करा, सी में इनपुट कराया। स्टूडेंट जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, यहां आर लिख देता है, यहां सी लिख देता है। बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वैल्यूज तो आप यहां पर एंटर करा रहे हो, सॉरी वैल्यूज तो आप कहां एंटर करा रहे हो, यहां पर एंटर करा रहे हो, तो आप यूज पहले कैसे कर सकते हो? तो स्टूडेंट कहता है अच्छा एक काम करते हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट, इनपुट कराने की, ये आर और सी, इसको हम डिक्लेरेशन से पहले लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो चलता है कुछ कुछ कंपाइलर्स में, सारे कंपाइलर में वर्क नहीं करता। तो हमें एक ऐसा कोड बनाना है जो हर कंपाइलर में वर्क करे। उसके लिए रूल कहता है, क्या कहता है? रूल कहता है जो ये आपने आर और सी लिखा है, यहां पर आप ऐसे वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते, यहां पर आपको कांस्टेंट ही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आर और सी को हटाओ और यहां पर कुछ भी वैल्यूज लिख दो। तो मैंने लिख दिया 30, यानी कि 30 रोज हो गए, 30 कॉलम्स हो गए। हम ये मान के चल रहे हैं जब हम यूजर से एंटर करवाएंगे, कहां पर एंटर कराएंगे, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं आर और सी की वैल्यू जब यूजर एंटर करेगा तो वो 30 से कम ही एंटर करेगा, ज्यादा एंटर नहीं करेगा। ये ड्रॉबैक होता है किसके अंदर, एरेस के अंदर। इसको रिमूव करा था, आगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट सीखोगे आप। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जब भी आपको एरे डिक्लेयर करना है, चाहे 1D एरे हो चाहे 2D एरे हो, हमेशा आपको यहां पर कुछ भी नंबर्स देने पड़ेंगे, कांस्टेंट नंबर, थोड़े से बड़े लिखना और ये अज्यूम करके चलना यूजर जो भी रोज एंड कॉलम डालेगा 30 से कम ही डालेगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा 2D एरे कैसे इनपुट कराना है और उसके बाद कैसे प्रिंट करना है जहां पर साइज गिवन नहीं हो। अब हमें क्या देखना है, प्रैक्टिकल देखना है। प्रैक्टिकल से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिए। इंफॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोगों के सपोर्ट से गैप्स क्लासेस की कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। जब हम ये वीडियो बना रहे तो अप्रोक्सीमेटली 42,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। आपने जैसे अभी तक हमें सपोर्ट करा है वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। गैप्स क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहले जो हमारे कोर्सेज थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, कई बच्चे ऐसे थे जो नहीं ले पा रहे थे, तो हमने टोटल 4 कोर्सेज को लॉन्च किया है। कौन कौन से कोर्सेज हैं तो ध्यान से समझना। टोटल हमारे 4 कोर्सेज हैं। एक तो है फ्री कोर्स, ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड है हमारा प्रीमियम कोर्स, प्रीमियम। थर्ड इज हमारा अल्टीमेट कोर्स एंड द फोर्थ वन इज हमारा एक्सट्रीम कोर्स।
ठीक है। जितने भी हम कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि सी पढ़ाते हैं हम, सी के ये चारों कोर्सेज हैं, C++ कराते हैं, C++ के चारों कोर्सेज हैं, डेटा स्ट्रक्चर है उसके भी चारों कोर्सेज हैं। जितने भी हम कोर्सेज कराते हैं हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 4 कोर्सेज हैं। अब इन सब के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, कौन कौन सा पेड है वो पता होना चाहिए। ये तो फ्री है, वर्ड बता रहा है फ्री। इसमें आपको जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी 2 से 3 वीडियोस मिलेगी। ठीक है, जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी कितनी वीडियोस मिलेगी, 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेगी। यानी कि नया टॉपिक जब भी स्टार्ट होगा वो फ्री आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो भी हमने टॉपिक करा, अगर आप कहते हो सर मेरे को प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस करने हैं और कंसेप्ट सीखने हैं, तो इसके बाद आप प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। इसमें 3 वीडियोस और मिल जाएगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें और प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा कमांड चाहिए, और ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं, तो इसमें अल्टीमेट में 3 और वीडियोस मिलेगी। अब कुछ बच्चे होते हैं सर और बहुत ज्यादा पढ़ना है हमें, तो यहां पर 4 वीडियोस मिलेगी। अब जो चीज समझने की है उसको ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चे ने गलती क्या करी थी, वो कहते हैं सर यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो क्या फर्क है। ध्यान से समझना, ये तो 2 से 3 हो गई। जब आप प्रीमियम में आओगे तो फ्री तो आपके पास आई 3 ही होगी, यानी कि फ्री वाली 2 से 3 और 3 ये कितनी होगी, टोटल 5 से 6 वीडियोस होगी। जब आप अल्टीमेट पे आओगे तो ये तो मिलेगी 3 इसकी आपको मिलेगी, प्लस ये 3 और एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि टोटल 6 वीडियोस मिलेगी अल्टीमेट में। अब अगर आप एक्सट्रीम में आते हो, एक्सट्रीम में क्या क्या मिलेगा आपको, 3 वीडियोस ये है, 3 ये है, और इसकी अपनी 4, यानी कि 3 + 3 + 4 टोटल कितनी होगी, 10 वीडियोस मिलेगी। ठीक है। अब कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ना प्रीमियम के लिए भी एनरोल करते हैं, अल्टीमेट के लिए भी करते हैं, एक्सट्रीम के लिए भी करते हैं। तो आपको अगर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्टली इसको करो। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम के अंदर ये दोनों केसेस कंसिडर है, यानी कि एक्सट्रीम के अंदर प्रीमियम भी आ जाएगा, अल्टीमेट भी आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ अल्टीमेट चाहिए तो इसके अंदर प्रीमियम भी है, अल्टीमेट भी है, तो तीनों एनरोल नहीं करना। अगर आप सिर्फ 3 चाहिए तो इसको एनरोल करना, अगर आपको 6 वीडियोस चाहिए तो इसको एनरोल करना, अगर आपको 10 चाहिए तो इसको करना, क्योंकि सबसे बड़े वाले के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड है। अब इसके अंदर जो चार्जेस है वो क्या है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम ये चीज कर पा रहे हैं, ये पॉसिबल हो पा रहा है। पहले जो हम कोर्स के चार्जेस लेते थे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो काफी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे। लेकिन उन बच्चों ने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने कहा सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में शेयर करेंगे वीडियोस को, जिससे कि आपको हम सपोर्ट करें और गोइंग फॉरवर्ड आप कर सको। तो दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगा, अब जाकर हम इतनी मेहनत के बाद और आप लोगों की हेल्प के बाद हम कोर्सेज की फीस को कम कर पाए हैं। जो प्रीमियम है, प्रीमियम के लिए आपको सिर्फ पे करना है 499। कितना पे करना है, सिर्फ 499 रुपीज। ठीक है। और अल्टीमेट के लिए कितना पे करना चाहते हैं, 699। 2 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 200 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 699। और जो सबसे लास्ट है इसमें क्या पे करना है हमें, इसमें हमें पे करना है 899। अब जैसे स्टूडेंट कहता है कि सर इसके अंदर क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर है या पूरा कोर्स कवर है। दोस्तों इसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा, पूरा कोर्स कवर है, एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसके सारे ये कंसेप्ट कवर होंगे। फिर एक हमने नया टॉपिक करा, उसके भी सारे कंसेप्ट कवर होंगे। यानी कि जो भी कोर्स आप एनरोल करोगे, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, तो इन सब के सब चीजें इसी के अंदर कवर होगी, पूरे का पूरा कोर्स कवर होगा। ठीक है। लेकिन एक कोर्स, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सोचे मैंने कहा सारे नाम दे दिए, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, तो वो सोचे उसके अंदर सारे के सारे कवर है। नहीं, इसके अंदर क्या कवर है,
एक कोर्स कवर है, यानी कि ये फीस एक कोर्स की है। अब ये जो होती है, जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट हैं, वो तो उनके पास जो ऑप्शन है ज्वाइन करने की, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो। और जो इंडिया के स्टूडेंट है, हम गोइंग फॉरवर्ड अपनी ऐप पे भी पब्लिश करेंगे, आप हमारी ऐप के थ्रू भी वो कोर्स ले सकते हो। ये फीस मंथली होती है। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। कुछ स्टूडेंट 3 महीने में कोर्स खत्म कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 2 महीने में, कुछ स्टूडेंट्स 4 महीने में। तो वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप 1 महीने में कर लोगे। मान लो आपने ये लिया 899, तो आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगा 899 में। अगर आपकी स्पीड स्लो है, आपको 2 महीने लगते हैं, तो इंटू 2। जो भी ज्वाइन बटन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन यूट्यूब के होते हैं वही फॉलो होंगे, तो आप उसको जरूर चेक कर लेना। उम्मीद रखूंगा आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। जिस तरीके से आप पहले हमें सपोर्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट कीजिए। गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमने इसको कम करा, गोइंग फॉरवर्ड हम इसको और कम करेंगे। हमारा टास्क है, हमारा टारगेट है 0 रुपीज। हमारा टारगेट है 0 रुपीज। हम सिर्फ आपसे नहीं कमाना चाहते, हम जो इनकम अर्न करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं यूट्यूब से, प्लस साथ में जो हमारे नोट्स हैं, जो नोट्स के चार्जेस हैं वो उससे। उसके अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं है कि हम आपसे कोर्स के पैसे ले, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा स्टाफ है, उन लोगों को सैलरी देना, पूरे टाइम काम करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम उसको 0 पर लेकर आए। आपका सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, गैप्स क्लासेस के साथ कनेक्टेड रहिए, अपना फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से पहले आपको मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था और उम्मीद रखूंगा आपने इस पे सही से फोकस करा होगा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब हमने क्या सीखना है, प्रैक्टिकल, लेकिन वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस। प्रैक्टिकल मिस नहीं करना। बाय बाय।